लगता है? हमारे भी बाकी सुनने वालों की एकाग्रता भंग होती है, बस अरे हम जो बाकी। आपकी होती है लामा जी, ऐसी बात नहीं है, और किसी की नहीं होती। हाँ, तो आप मेरा क्यों और खराब करते हो? किसी की नहीं आपको क्या होती। राइट है मेरा खराब करने का? सब आपको क्या राइट है परमपिता बाकियों का करते हो? परमेश्वर की जय। सब डिस्टर्ब होते हैं, प्लीज, सब डिस्टर्ब होते हैं, एक नहीं डिस्टर्ब होते हैं सबको। अगर आप डिस्टर्ब होते हैं, देखो, अगर आप बोलते हैं तो नहीं हमारी बोलता, बात वो थोड़ा आदत डिस्टर्ब हो जाती है। हमारी बात थोड़ा सुनने का नहीं, प्रयास करें। आदत अगर डिस्टर्ब हो कल्याण जी जाती ने बीच में अगर कुछ बोला है तो इसका मतलब चलो समाज की दृष्टि से वो अच्छा नहीं था, लेकिन एक बोलने का एक तरीका भी बहुत अच्छा होता है। हम इस प्रकार से बोल सकते थे कि कल्याण जी, बहुत अच्छा आपका भाव है, आपने वाह वाह तो बोला है और आपके भाव बड़े अच्छे लगे, लेकिन ऐसे बोल चुके, इसमें 10 थोड़ा बार हो बोल चुके, सकता है 10 शायद हम बार लोग भैया। आपस में अरे डिस्टर्ब भैया, हो रहे बलविंदर हों। भैया, अरे तो इस भैया 10, अरे भाई 20 बार बोल चुके हैं हम, कई महीनों से बोलते आ रहे हैं हम, ऐसा नई बात नहीं आज। चलो इस बात को छोड़िए जी। चलिए इस बात को सभी खत्म सभी का करिए, शुक्रिया, प्रसन्न भैया का टाइम सभी का शुरू हो गया है। धन्यवाद। और संजय मित्तल साहब का कल वाला प्रश्न था, उसी पे आज वो बोलेंगे। तरसेम भैया, संजय मित्तल साहब का कल वाला प्रश्न था, तो उसी पे आज तरसेम भैया बोलेंगे। कौन सा ज्ञान है आपका? मैं सभी से निवेदन करता हूँ अपना माइक म्यूट कर लें, ताकि आगे हमारे तरसेम भैया की बातें हम लोग सुन सकें, क्योंकि एक समय के बाद वो चले जाते हैं और उतना समय हम लोगों को व्यर्थ न जाए। मेरा निवेदन है सभी से, क्षमा करें। सबसे पहले सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं। तो कल्याण बाबा के लिए एक विशेष बात कहूंगा। मैं सबसे क्षमा याचना, विशेष तौर पे संजय जी से और लांबा सर से क्षमा याचना सहित मैं एक छोटा सा वो करने जा रहा हूं अपनी ओर से कि कल्याण बाबा, मेरे जब मैं बोल रहा हूं तो आपको इसमें 4 बार जय हो बोलने का अधिकार है मेरी ओर से। ये मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं, आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। मैंने एक बात देखी है, अब एक बार हो गया, इसको गिन लूं कि नहीं? बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई बात नहीं, चलो। भाई, मेरे जो भाव आ रहे थे, धन्य है प्रसन्न भाई, आप कल आपके अंदर जो भक्ति है, जो भाव है, तरसेम जी, जी जी जी, जी, बाकी भी 4 बार बोलेंगे सभी लोग। चलो ठीक रहेगा। नहीं, ये हमने, हमारे बुजुर्ग है ना, इनको दिया ये, सबको दिए नहीं है। अगर भाई किसी और का हो तो बात अलग है, क्योंकि मैंने एक बात देखा है कि जब ये जय बोलते हैं ना, तो जय बोलते सार अपना माइक को बंद कर लेते हैं ये तो मैंने देखा है चलिए कल्याण बाबा, स्वागत है आपका, और हर भाई बहन का स्वागत है जो भी इस कार्यक्रम में है, क्योंकि वो इस कार्यक्रम में परमात्मा के लिए है। तो वो कुछ सुनने आया है, कुछ समझने आया है, कुछ जानने आया है। तो मैं संजय भाई को एक बार कहूंगा कि उन्होंने एक दोहा बोला है कि कबीर कोई मेरे जीव को दुख ना, एक बार उसे बोल दीजिए, मैं उसे नोट करना चाहता हूं ताकि मैं उसको बीच में कोड कर सकूंगा। एक बार वो अपना माइक खोलें संजय जी, और इसको जरा बोल दें। कबीर कहे मेरे जीव को, कबीर कहे मेरे जीव को, दुख ना दीजो कोय। जी, दुख ना दीजो कोय। भक्त दुखाए, मैं दुखी। हाँ, भक्त दुखाए मैं दुखी। जी, अब मैं लिख लिया, बोलिए। हाँ, भक्त दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होए। मेरा आपा भी दुखी होए। बहुत बहुत मेहरबानी जी, ताकि इसको भी बीच में ले लिया जाएगा, क्योंकि आज का प्रश्न ही वो है ना, दुख वाला, इसलिए मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसको भी बीच में ले लिया। मैं लिख लिया साइड में, जहां इसकी जरूरत होगी इसको कोड कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं सबका हार्दिक अभिनंदन, प्रेम बंधन, मेरे भाव को, प्रेम को स्वीकार कीजिए आप। तो आज का जो विषय है वो संजय जी के प्रश्न पर आधारित है। तो उनके इस प्रश्न पर बात करने के लिए, या मैं कर सकूं, इसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं उनके श्री चरणों में, कि ये जो आज हम बात कर रहे हैं उसी की
मेहरबानी से, उसकी कृपा से कर रहे हैं। तो वंदन करता हूं परमपिता परमेश्वर को। तो उनका प्रश्न पहले सुन लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ भाई बहन नए होते हैं जिन्होंने अभी जिन्होंने एंटर किया हो, तो उनको इस बात का पता नहीं होता कि वो प्रश्न कल क्या हुआ था, उस समय नहीं होंगे वो। तो प्रश्न ये था कि मैंने उसमें मोबाइल में जो भी उसमें लिखा था कि ये कौन सा, उन्होंने मेरा नाम लिखा था कि तरसेम जी, ये कौन सा भगवान है जो ऐसा कार्य करता है, जो छोटे छोटे बच्चों को और निर्दोष जीवों को दुख दे रहा है। संजय, यही प्रश्न था? जी जी। हाँ जी, हाँ जी। अब क्योंकि उनका यह प्रश्न वैसे तो भगवान के लिए किया गया है, मेरे लिए तो उन्होंने किया नहीं। उन्होंने भगवान के ऊपर एक कहा है, ये कैसा भगवान है, ये कौन सा भगवान है। तो जहां तक मेरी जानकारी है तो भगवान एक ही है, 2 4 5 10 तो है नहीं। तो ये कौन सा भगवान है, तो वही भगवान है जो दुख दे रहा है, और कोई दूसरा नहीं है। और दूसरी बात कि भगवान किसी को दुख देता ही नहीं है। अब ये भी कैसे हो सकता है कि दुख भगवान दे रहा है, ये भी मैंने स्वीकार कर लिया, और भगवान किसी को दुख देता ही नहीं है, ये भी मैंने स्वीकार कर लिया। दोनों ही बातें ठीक है। अब इसमें एक बात और, कि जिन बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों को भगवान दुख दे रहा है और जिससे ये प्रभावित हुए, अब वो भी किसी माँ के बच्चे हैं, वो भी किसी पिता के संतान हैं, तो उनका भी कोई माता पिता है। तो जब वो देखेंगे कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ, या हमारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ, तो माता पिता दुखी तो होंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल ठीक है उनकी बात। तो इसी कारण इसमें संजय जी का जो दया भाव है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनको दया आ रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने छोटे छोटे बच्चों को, अभी मासूम है वो, अभी उन्होंने जीवन नहीं देखा है, तो फिर भी उनको इतना दुख हो रहा है। तो ये अपने आप में संजय जी का सतोगुणी होना इस बात को सिद्ध करता है कि वो एक अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं, वो दया भाव वाले हैं, वो धर्म भाव वाले हैं। उनके अंदर ये देखकर उनको व्याकुलता हुई, उनके अंदर उनका जो मन था वो पिघल गया, ये देखकर वो नहीं देख पाए। अब रही बात कि ये आरोप भगवान पर लग रहा है, तो प्रश्न और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये आरोप किसी व्यक्ति पर तो है नहीं कि हम उसके खिलाफ अदालत में चले जाएंगे, उसके खिलाफ हम कोई हड़ताल कर लेंगे, कोई चौक में बैठ के धरना लगा दें कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो गलत बात है। अब उससे भी बड़ी बात ये है कि ये भगवान का जो उसकी बुराई है, जो उसने बुरा किया है, उसका उत्तर मुझे देना पड़ रहा है, क्योंकि ये मुझे माध्यम बना के कहा गया ना कि तरसेम जी, ये कैसा कौन सा भगवान है। तो अब उत्तर मुझे देना पड़ रहा है, और ये बात उससे भी बड़ी है, अर्थात मैं भगवान की वकालत करने जा रहा हूं। अब या तो उनको दोषी करार दूंगा, या फिर उनको ठीक करार दूंगा कि ये तो बिल्कुल ठीक है जी। तो ये बात मुझ पे छोड़ दी गई कि वो कौन सा भगवान है जो इतनी बर्बरता कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों को, उसको बच्चे भी दिखाई नहीं देते हैं, उनको ऐसा दिखाई नहीं देता है, उनको वैसा दिखाई नहीं देता है। हालांकि जो उन्होंने इस ग्रुप में वीडियो डाली थी, जिसको लेकर उनका मन विचलित हुआ था, उनके मन में इतनी करुणा जागी थी, जब मैंने उस वीडियो की छानबीन की तो काफी देर लगी, मैं उसकी छानबीन करता रहा। उसमें क्या था कि आपने अगर वीडियो देखी होगी ग्रुप में, कि कुछ जो व्हीकल आ रहे हैं, आसपास बहुत से लोग खड़े हैं, वो देख रहे हैं, तो ऐसा जो मंजर हो रहा है, तो उसमें काफी सारे व्हीकल डूब गए, उसमें लोग मारे गए। तो जब मैंने वो वीडियो देखी, उसकी छानबीन की, तो वो फेक है, वो मतलब सच्ची नहीं है, वो झूठी है। और उसके बाद मैंने कम से कम 10 वीडियो और देखी, उसमें 2-3 तो मैंने संजय जी को भेजी भी, कि ये जितनी वीडियो भेज रहा हूं, हालांकि वो उससे भी भयानक थी, जो मैंने भेजी वो उससे भी भयानक थी। अब जो वीडियो संजय जी ने देखी है, जिसके कारण इनका मन इतने करुणा से भर गया, उससे बाद जो मैंने 10 वीडियो देखी, उसमें 2-3 तो बहुत भयानक थी, उसमें तो बहुत से लोग थे, तो मैंने 2-3 इनको भी भेजी।
तो वो जो वीडियो है वो एआई से बनाई गई है। एआई माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माने नकली वीडियो, नकली। अब एआई ऐसा है कि वो चाहे तो मोदी को किसी शराब खाने में दिखा दे, वो चाहे तो मोदी को किसी पार्क में दिखा दे, वो चाहे तो जो मर्जी आपकी फोटो लेके आपको कहीं का कहीं दिखा सकता है। तो एआई में ऐसा कमाल हो सकता है। जब वो प्रधानमंत्री तक को ऐसा दिखा सकते हैं तो बाकी हम तो चीज ही क्या है। अर्थात एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी सुविधा है कि जिससे आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल किसको बोलते हैं हम, जैसे एक तो होता है सोने की चेन, एक होती है आर्टिफिशियल चेन। मतलब है तो नकली पर दिखाई देती असली है, दिखाई असली दे रही है। परंतु इनके द्वारा एक और वीडियो भी भेजी गई कि ये फलां जगह का है, तो इसमें कोई शक नहीं कि असली अगर ना हो तो नकली आ नहीं सकता। जैसे आज मार्केट में 1000 का नोट नहीं है, असली वाला मानो, असली वाला 1000 का नोट प्रचलन में नहीं है, तो अब नकली भी कौन बनाएगा उसे, क्या करेगा बना के नकली को। जब असली प्रचलन में नहीं है तो नकली वही बनता है जो असली होता है। जिसका असली धरती पे नहीं है ना, उसका नकली भी नहीं आ सकता। तो अर्थात ऐसा कुछ हो रहा है। अब वो माहौल चल रहा है बाढ़ का, बरसातें चल रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उन लोगों को मौका भी मिल गया अपने व्यूज बटोरने का, तो हम भी व्यूज बटोर लें, क्योंकि एआई से वीडियो बनाएंगे। अगर कोई उसमें 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख वीडियो में व्यूज आ जाएंगे, लोग शेयर कर देंगे, तो उसमें मेरी कमाई हो जाएगी। तो उनको मौका मिला तो उन्होंने भयंकर से भयंकर, बुरे से बुरा बनाने की चेष्टा की है कि लोग इसको देखें। क्योंकि समाज में एक ऐसा नियम है, अभी आप ये हमारे सत्संग की वीडियो डाल दीजिए कि इसमें हम भगवान की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं, जीव आत्मा की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये शाम तक लाखों व्यूज नहीं आएंगे। परंतु अगर आपने कोई ऐसी वीडियो डाल दी जिसमें कुदरत का इतना कहर दिखाई दे रहा है, तो उसमें शाम तक 10, 20, 50 हजार, लाख लोग उसको देख लेंगे। ये किस बात को सिद्ध करता है। अब हम चलते हैं कि ये बाढ़ से लोगों का मरना, सुनामी से लोगों का मरना, भूकंप में लाखों लोगों का मरना आदि अक्सर देखने को हमें मिलता रहता है। हमने अपने जीवन काल में ऐसा देखा, सुनामी आई तो लाखों लोग मर गए, बाढ़ आई बहुत से लोग मर गए। हमारे देश में, हमारे पड़ोसी देश में तो हमसे भी ज्यादा लोग मरे। मैं अभी कल ही मैंने गूगल को देखा, गूगल में पढ़ा, मैंने देखा, हालांकि भारत में उतनी मृत्यु नहीं हुई है, हमारे पड़ोसी देश में उससे बहुत ज्यादा हुई है। अब आइए हम के जैसे मान लो त्रेता में राम रावण युद्ध हुआ, तो उसमें बहुत से लोग मारे गए, लाखों माताओं के लाल, लाखों पत्नियों का विधवा हो जाना, लाखों बच्चों का यतीम हो जाना, और बहुत खून खराबा हुआ। तो वैसे ही अब द्वापर में महाभारत का युद्ध, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, सबसे बड़ा युद्ध, उसमें लाखों लोग मरे, और वो लोग भी मरे जिनका कोई दोष ही नहीं था। अब मान लो भारत का युद्ध है तो किसी देश के साथ, तो उसमें जब हमारी फौज है तो वो भी किसी की मां के लाल, वो भी मरेंगे। तो युद्ध लड़ते हैं, लोग मरते हैं, हम उनको शहीद का दर्जा देते हैं, वो अपनों को शहीद का दर्जा देते हैं, हम उनको दुश्मन मानते हैं, हम अपनों को शहीद का दर्जा देते हैं। तो ये धरती पे काम तो सदैव चलता रहा है, त्रेता में चला है, द्वापर में चला है, और फिर कलयुग में भी चला है। हमारे गुरु साहब बहन के द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए, इन सब को हम धर्म युद्ध बोलते हैं। ये धर्म युद्ध थे, ये सब धर्म युद्ध में शामिल है। और जिन्होंने इस युद्ध को किया या हिस्सा लिया, हम उनको भगवान बोलते हैं। वही भगवान जो आज, जिसके बारे में आज ये इल्जाम लगा है कि उन्होंने इतने छोटे छोटे बच्चों पर भी दया नहीं की है, तो ये उनको बहुत दुख दे रहा है भगवान। और जिन्होंने इतने बड़े बड़े युद्ध किए जिसमें लाखों लोग मारे गए, इतिहास गवाह है हमारा, और जिन्होंने इस युद्ध के लिए अर्जुन को प्रेरित किया या फिर खुद
पहले शांति दूत बन के गए कि युद्ध ना हो, परंतु जब बात नहीं बनी तो युद्ध को तय भी करने वाले वही थे कि अब युद्ध होगा, युद्ध होगा, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। तो उनको हम आज क्या बोलते हैं? भगवान। अब गीता में जब भी पढ़ेंगे तो गीता में कहां का वर्णन है? युद्ध क्षेत्र का ही वर्णन है, वहां कुरुक्षेत्र का, युद्ध क्षेत्र का। तो इसी दौरान वो ज्ञान की बात है, इसलिए हम इसको ज्ञान का ग्रंथ बोलते हैं। महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग जिसको हम श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं, है तो ये महाभारत का पाठ। उसमें हमने ज्ञान प्रसंग को उठा लिया कि ये ज्ञान प्रसंग है, और जो अर्जुन को ज्ञान मिला, इसी कारण इसको श्रीमद् भगवत गीता माने भगवान का गीत, श्री भगवान जी का गीत है ये जो उन्होंने गाया है, इसको गीत बोलते हैं हम। और फिर उसी कृष्ण जी पे हमने श्री भागवत महापुराण भी लिखा, उसको महापुराण बोलते हैं हम। एक होता है पुराण, एक होता है महापुराण। और इस बात के लिए उनकी प्रशंसा भी करते हैं, उनकी आरती पूजा करते हैं, उनका नाम जपते हैं, और उनको कुछ लोग तो उनको साकार भगवान मान के उनका नाम जप करते हैं। और उनके छोटे रूप का भी लोग घर घर में लड्डू गोपाल बनाए हुए हैं, उनकी बकायदा विधिवत पूजा होती है। उसके बाद अब बचा ही क्या, जब उसको हमने भगवान ही मान लिया। उसको हम दयालु बोलते हैं, कृपालु बोलते हैं, दया का सागर है, प्रेम का सागर है, और उस पर हम इतनी चर्चाएं करते हैं, इतनी चर्चाएं करते हैं, पर तब हमारे मन में ऐसा नहीं आता है कि ये तो वही है जिसने वो इतना खून खराबा किया था, जिसने इतनी हत्याएं करवाई हैं। तो हालांकि उससे पहले भी एक दृश्य आया था, एक व्यक्ति जिसको आज हम महापुरुष मानते हैं, वो भीम जी का पोता, उन्होंने कहा था कि मेरे पास ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं कि मैं जो पक्ष हारेगा मैं उसकी सहायता में उतर जाऊंगा, किसी को हारने नहीं दूंगा। तो माने हारने नहीं दूंगा तो इसका मतलब युद्ध का तो कभी परिणाम आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर एक पक्ष हार रहा है और वो उधर हो गया तो फिर वो दूसरा हारने लगे, फिर उनको इधर आना पड़ेगा, फिर उनको उधर जाना पड़ेगा। तो जिनको हम आज बर्बरी के नाम से जानते हैं, तो श्री कृष्ण जी ने उनका भी वध किया कि नहीं, ये ठीक नहीं है बात, क्योंकि मुझे युद्ध का परिणाम चाहिए, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में इस धरती को मृत्यु मंडल कहा गया है, कि जहां पे आज हम हैं ये मृत्यु मंडल है। एक ऐसा मंडल, एक ऐसा आकाश जिसमें मृत्यु होगी। और तो और मृत्यु को सच भी कहा गया है कि मृत्यु अगर कोई है तो वो सच्चाई है, वो होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। कोई अपनी मृत्यु तक को नहीं रोक पाएगा, उसको जाना है धरती से, क्योंकि ये कुछ समय का खेला है, कुछ टाइम का खेला है। अगर हम, क्योंकि हम जो ये हमारा स्टेज है जिसमें हम बात कर रहे हैं, तो ये क्योंकि धर्म का स्टेज है, तो हम इसको संसार की आंख से तो देखने के बजाय धर्म की आंख से भी देखना पड़ेगा कि आखिर मृत्यु है क्या। इस पर विचार तो करना ही चाहिए। जब हम इस पर विचार नहीं करेंगे मृत्यु क्या है, तो फिर ये हमारी धर्म का स्टेज नहीं है, फिर हम केवल संसारिक हो जाएंगे जब हम इस मृत्यु पर बात नहीं करेंगे। तो मृत्यु माने क्या? तो मृत्यु का सीधा लिंक है हमारे प्राण शक्ति से, प्राण शक्ति से लिंक है इसका। अब ये प्राण किसके हैं, इस पर भी सोचना पड़ेगा। शरीर के निर्माण से लेकर मृत्यु तक जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब पर बात करनी होगी, क्योंकि जब मृत्यु आएगा तो जन्म भी आएगा, अगर जन्म नहीं आएगा तो मृत्यु भी नहीं आएगा। फिर जन्म का सीधा संबंध मृत्यु से है कि जो यहां आया है, आए हैं सो जाएंगे, कबीरदास जी ने कहा है, आए हैं सो जाएंगे। फिर चाहे राजा है, चाहे रंक है, चाहे फकीर है। हाँ, वो बात अलग है, कबीरदास जी ने कहा कि एक वो लोग हैं जैसे जो सिंहासन पर बैठ के जाएंगे, तो यहां उन्होंने सिंहासन का जिक्र भी किया है।
और एक वो लोग हैं जिनको जंजीर से बांध के ले जाया जाएगा, वो लोग भी हैं। दोहा पूरा सुन लीजिए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। एक सिंहासन पे बैठ के जाएंगे, एक वो लोग जिनको जंजीरों से बांध के लेके जाया जाएगा। तो ये दो दोहे जो हैं आपस में इनकी कंट्रोवर्सी है। संजय जी ने जो दोहा बताया वो भी कबीरदास जी का है, और जो अभी मैंने कहा वो भी कबीरदास जी का है। तो कबीर कहे मेरे जीव को, दुख ना दीजो कोई, भक्त दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होए। तो क्या कबीरदास जी अपनी बात कही भूल गए, या फिर वो भी सत्य ये भी सत्य है, या फिर इनके आपस में कंट्रोवर्सी है? रामचरितमानस में भी ऐसा है, उसमें भी ऐसा है। एक जगह आएगा कि अब कर्म प्रधान विषव कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये जो संसार है ये कर्म प्रधान है, यहां जो भी करोगे उसका फल चखना पड़ेगा। एक वहां ये भी आता है कि सभे नचावत राम गुसाई, नाचत जीव मरकट के न्याई। सबको नचाने वाला तो राम है, तो फिर ये दुख पाने वाला कौन? तो ये आपस में कंट्रोवर्सी है, ये कंट्रोवर्सी है। और ये एक ग्रंथ में नहीं, अनेकों में है, अनेकों में है। तो क्या वो भूल गए कि मैंने पहले क्या लिखा, अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये दोहा भी सत्य है और वो दोहा भी सत्य है। दोनों की सत्यता का प्रमाण क्या है? प्रमाण उसके पास है जो देखी बात करता है, जिसको दोनों का ज्ञान है, वही जानेगा कि वो भी सत्य है ये भी सत्य है। तो सबसे पहले आए हैं सो जाएंगे। जो यहां आए हैं ना, यहां भ्रमण करने के लिए आए हैं, जिनको तन मिला है वो जाएंगे, ये पक्का। राजा रंक फकीर। अब राम भी राजा हुए, कृष्ण जी भी राजा हुए, वो भी गए शरीर छोड़ के, उनको भी जाना पड़ा। और जो फकीर रंक तो खैर है, इसमें कोई शक नहीं है। राजा भी जाएगा, रंक भी जाएगा, फकीर भी जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कबीरदास जी का फरमान है जी। पर ये बाद वाली बात जो है ना, अब ये सब की पकड़ से बाहर है, ये सब की पकड़ में नहीं आएगी। कि एक उसमें ऐसा भी है जो सिंहासन पे बैठ के जाएगा। तो ये सिंहासन पे बैठ के जाना माने, जब कोई मर गया तो हमने तो उसको जला दिया, हमने उसको जला दिया, उसको दफना दिया, उसको पानी में बहा दिया। कोई तो करेंगे, या तो जल प्रवाह करेंगे, या फिर उसको खाक प्रवाह करेंगे, तो या फिर उसको अग्नि प्रवाह करेंगे। कुछ एक देश में ऐसा भी है कि वो उसको नहीं, कुछ नहीं करते हैं, उसको घर में ऐसे तेल है उनको लगा के रखते हैं, और फिर कुछ वर्षों बाद उनके पुतले को लेके जाते हैं, ये देखो ये तुम्हारा खेत है। 10 साल बाद 15 साल बाद रिवाज है ये कि वो दिखाते हैं, वहां पे खड़ा कर देते हैं, पीछे खुद खड़े पकड़ के खड़े हो जाते हैं, ये देखो तुम्हारा खेत, ये देखो तुम्हारा घर, ये देखो तुम्हारे बच्चे। ऐसा उनकी धारणा है ऐसी। पर वो तो बोलते ही नहीं, वो तो नहीं बोलते कि मैं खेत देख रहा हूं, कि हाँ आपने बहुत तरक्की की बेटा, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अब एक सिंहासन चढ़ चले, ये सिंहासन फिर कौन लेके आएगा? वो कौन है जो सिंहासन लेके आएगा और बोलेगा हाँ जी आप बैठ जाइए, क्योंकि आपके लिए सिंहासन आया है, आप हमारे सम्मानीय हैं। तो हमें ऐसा ऑर्डर मिला है, हम ये यमदूत हैं कि देवदूत हैं कि जो भी हैं, हमें ऐसा ऑर्डर मिला है कि आप सिंहासन पे बैठ जाइए और आपको सिंहासन पे लेके जाना है। ये आपके लिए, क्योंकि आप जहां से आए हैं वहां पे आपने कुछ ऐसा किया है कि अब आपके लिए सिंहासन की जरूरत है। और फिर एक ऐसा भी है, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। तो एक ऐसा भी है जो जैसे ही वो तन छोड़ेगा
तो उसको जंजीरों से बांध लेंगे। मानो जंजीर भी है, सिंहासन भी है, जंजीर का जिक्र भी है, सिंहासन का जिक्र भी है। अब जंजीर में जब बांधेंगे तो देखो दुख तो होगा भाई, सीधी बात है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, दुख होना स्वाभाविक है कि भाई मुझे क्यों बांध रहे हो, बोले आपने काम ही ऐसा किया है। अब यहां भी जब हम किसी को जंजीर में बंधा हुआ देखते हैं, अब दो ही प्रकार के लोग जंजीर से बनते हैं, या तो पागल या फिर कैदी। पागल वो जो बंदे विक्षिप्त हो गए, जिनको इतना होश नहीं रहा कि मुझे संसार में करना क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, कि मुझे कपड़े पहनने हैं कि कपड़े निकाल के घूमना है, कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किसी को पत्थर मारना है कि किसी को ईंट मारनी है, कि किसी का सामान छीनना है, उनको कोई होश नहीं अपनी। तो हम उनको जंजीर से बांध देते हैं कि आपको भाई बंधना पड़ेगा। देखो समाज की देखो, अगर आप एक किसी के, अब हमने कहा ना कि कोई डिस्टर्ब ना करे, तो जब हमें ऐसा लगता है, हम अपनी डिस्टर्बेंस से भी परेशान होते हैं, तो जब समाज में कोई ऐसा काम करेगा तो हम भी परेशान होते हैं, तो हम उनको बांध देते हैं, बंधो भाई। तो ये केवल बंधना यहां तक सीमित नहीं है, और यहां ऐसे लोग भी हैं जो सिंहासन पे बैठे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो धर्म की स्टेज हो, चाहे राजनीति की स्टेज हो, वहां हमें दिखाई देंगे कि कुछ लोग सिंहासन पे बैठे हैं, उनकी पूजा हो रही है, उनको सम्मान दिया जा रहा है। तो ऐसा यहां भी है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि आखिर वो कौन है जो सिंहासन पे बैठता है। इसका मतलब कबीरदास जी को पता है इस बात का कि कोई है ऐसी जगह जहां पे सिंहासन पे बैठा के ले जाया जा सकता है, और जहां पे जंजीर से बांध के भी ले जाया जा सकता है। और अगर तन को देखा जाए, संसार की आंख से देखा जाए, तो मरने के बाद भाई कौन है जिसको बांधेंगे? वो तो जो निकला हमें दिखा नहीं, मैंने तो नहीं देखा जो कोई मरा, इसमें से कोई ऐसा निकला जिसको सिंहासन से आप बांध देंगे, सॉरी जंजीर से बांध देंगे और सिंहासन पे बिठा के सम्मान सहित फूलों की बारिश करके ले जाएंगे। कोई है, कोई तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा रहस्य है जो छूट रहा है मुझसे, जिसका मुझे ज्ञान नहीं है, जहां तक मेरी दृष्टि नहीं गई है, जिसको मैंने देखा नहीं है। मेरा माने केवल संसार तक सीमित हूं मैं, कि मुझे केवल शरीर दिखता है, उसमें चलते हुए प्राण दिखते हैं, कोई जन्म लेता हुआ दिखता है, कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ दिखता है, कोई जलता हुआ दिखता है, कोई दफन होता हुआ दिखता है। इससे आगे मेरी आंख जाती नहीं है, क्योंकि इसके आगे मुझे पर्दा लगा हुआ है। मैंने नहीं देखा किसी को ऐसा सिंहासन पे जाते हुए, वरना मैं भी शामिल हो जाता, मैं भी वहां पे जय हो करता कि वाह क्या बात है जी, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई, कमाल है जी। और मुझे भी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि अब आप सिंहासन पे जा रहे हैं, अगर ये संसार में दिखता तो बहुत से लोग उनको फॉलो करते। फॉलो करना चाहिए था। तो इसका मतलब यह है कि हमें तन से आगे कुछ जानना होगा, तन से आगे जानना होगा। ये तन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा हो ही ना। तो प्राण किसके, इसमें जो प्राण चलते हैं, क्या ये मेरे हैं? इसको मैं चला रहा हूं? क्या इसको मैं बना सकता हूं? क्या धरती का कोई गुरु बना सकता है प्राणों को कि देखो जी परमात्मा प्राण दे या ना दे, मैं आपके प्राण चलाता हूं, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं ना। तो जब तक आप यहां रहेंगे आपके प्राण चलते रहेंगे, बस मैंने आपको वचन दिया। ऐसा कोई नहीं मिला। उसके बाद शरीर से के निर्माण से लेकर मृत्यु तक जितनी भी क्रियाएं हैं उनको जरा गौर कीजिए। अब मान लो आप सब शरीर वाले तो हो, आपके पास तन तो है, तो अपने अपने में चेक करो, शायद मेरा कुछ उलट पुलट हो सकता है, तो आप अपने में चेक करना कि ये जो आपको प्राण चलाए जा रहे हैं, ये आप श्वास ले रहे हैं कि कोई दे रहा है, कोई चला रहा है या आप चला रहे हैं। हालांकि भाषा में तो हम बोलते हैं यार सांस तो लेने दे, मतलब मैं ले रहा हूं, ये बोलचाल की भाषा है। परंतु क्या ऐसा नहीं है कि प्राण हमें कोई हमारे को चला रहा है? सब क्रियाएं, चाहे वो प्राण का चलना है, चाहे वो हार्ट बीटिंग है, मानो दिल का धड़कना है, चाहे वो कौन सा कितना रक्त कौन से अंग को भेजना है,
क्या ये मुझे ज्ञान है कि मेरे हार्ट से जब वो ब्लड को सप्लाई दिया जाता है, जैसे हमारे घर में दूध देने आता है कोई, हमारे घर में सब्जी देने आता है कोई, तो वैसे ही कोई ब्लड भी लेके जाता है कि नाक को कितना चाहिए, कान को कितना चाहिए, गाल को कितना चाहिए, होठों को कितना चाहिए, पाँव को कितना चाहिए, ये भी तो कोई हिसाब किताब होगा। तो ये मैं करता हूं या फिर ये मुझे पता ही नहीं है कुछ भी। अब बोलते हैं कि ये तो अब डॉक्टरों को पता है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। तो परमात्मा तो ने तो एक क्लास भी पास नहीं की कभी, वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। उसकी प्रकृति पढ़ी लिखी है क्या? पहले प्रकृति जब बनाई तो जैसे उन्होंने कबीरदास जी ने कहा, कबीरदास जी ने कहा कि अव्वल अल्लाह नूर अपाया। एक एक शब्द पे गौर कीजिएगा। अव्वल, अव्वल माने, अव्वल उर्दू का शब्द है, अव्वल माने पहले, सबसे पहले। हम बोलते हैं वो परीक्षा में अव्वल आया है। अव्वल अल्लाह नूर अपाया, सबसे पहले परमात्मा ने, सबसे पहले परमात्मा ने नूर पैदा किया, नूर की रचना की। अब ये नूर पैदा किया, नूर की रचना की, अपाया माने पैदा किया। जो गुरबानी जानते हैं वो समझते हैं इस बात को। अपाया माने पैदा करना, निर्माण करना। अव्वल अल्लाह नूर अपाया, तो इसकी जरूरत क्यों थी? जरूरत इसलिए थी कि ये संसार का निर्माण करना था, सृष्टि का निर्माण करना था। तो इसके लिए शक्ति चाहिए, क्योंकि शक्ति से निर्माण होगा, जिसको हम आदि शक्ति, महामाया, जगत जननी ऐसे शब्दों से संबोधित करते हैं। अब क्योंकि हमारे जितने भी शब्द हैं वो सारे मेल और फीमेल वाचक है संसार के हिसाब से। जब हम बोलेंगे ना चांद, तो तब मेल शब्द होगा। तो चांद मामा है, किसी का मामी नहीं है चांद। तो जब चांदनी बोलेंगे तो वो चांदनी मामी नहीं हो सकती, क्योंकि चांदनी चांद की शक्ति। सूर्य बोलेंगे तो मेल बोलेंगे, परंतु जब बोलेंगे उसकी किरण तो फिर वो फीमेल में आ जाएगा। शक्ति हमेशा फीमेल में आता है। तो परमात्मा की शक्ति नूर है, प्रकाश है, इसमें कोई संदेह नहीं। कुदरत के सब बंदे, और जो कुदरत, जिसका नाम कुदरत भी है, ये सारे बंदे जितने बने हैं सारे कुदरत ने बनाए हैं, मनुशक्ति ने बनाए हैं। और आगे इसको प्रमाणित किया कि हां ये सही है कि एक नूर ते सब जग उपजया। ये जितने भी बंदे दिखाई दे रहे हैं आपको, यह संसार दिखाई दे रहा है, जगत में जो भी दिखाई दे रहा है वो नूर की पैदावार है, परमात्मा की नहीं, नूर की। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। और एक और भी श्लोक आता कबीरदास जी का कि माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे। माटी का पुतरा देखो कैसे नचत है, देखे देखे, सुने, बोले बोले, दौड़ो फिरत है। कबीरदास जी को मिट्टी का पुतला दिखाई देता है वो, कि माटी का पुतला देखो कैसे नचत है। जब कुछ मिलता है तो ये गर्व करता है, जब कुछ मिलता है, उसमें आता है श्लोक में, जब कुछ मिलता है तो गर्व करता है, जब कुछ जाता है तो बड़ा रोता है। ये कबीरदास जी का है। तो अब इसमें जितने भी क्रियाएं हैं, इस बात को कबीरदास जी जानते हैं। वो अपनी देखी बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने सर्बानंद को यही कहा था कि सर्वजीत, तुम कहते हो कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी, तेरा मेरा मनुआ एक कैसे होए। मैं आंखन देखी बात करता हूं और तू केवल केवल कागज पे लिखी बात करता है। तुम्हें केवल ग्रंथ के शब्दों का ज्ञान है, उसका प्रैक्टिकल का ज्ञान नहीं है, और मुझे प्रैक्टिकल का ज्ञान है। तुम कहते हो कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी, तेरा मेरा मनुआ एक कैसे हो रहे। ये तेरा मेरा मन नहीं मिल सकता, हमारे विचार नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम केवल जो पढ़ा है उसको, उस पर बात करते हो, और मैंने जो देखा है मैं उस पर बात करता हूं। उसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है।
मैं पढ़ा ही नहीं हूं, मैं नहीं पढ़ा हूं। एक मैथ का मास्टर स्कूल में पढ़ा रहा था बच्चों को, बोला बच्चों एक प्रश्न करता हूं, 20 भेड़ें जा रही हैं, 20 भेड़ें जा रही हैं, उनमें से 8 भेड़ें कुएं में गिर गई, बाकी कितनी बची? तो बच्चे ने कहा मास्टर जी, हाथ खड़ा किया, बोले हाँ बोलो। बोले जी 12। मास्टर बोले शाबाश बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो एक बंदा भागता भागता आया क्लास में, हाफता हाफता, बोला मास्टर जी ये बच्चे का उत्तर जो है ना वो ठीक नहीं है, गलत है। बोले आप कौन? बोले जी मैं भेड़ों वाला, मैं भेड़े चराता हूं रोज, हमारा ये पुश्तैनी काम है। तो बोला कहीं पढ़े लिखे हो? बोला नहीं पढ़ा लिखा तो नहीं। तो बोला फिर आपको कैसे पता कि मैथ का ज्ञान क्या है? बोला मैं मैथ की बात ही, आपने भेड़ कहा ना, तो मुझे भेड़ों का ज्ञान है। तो बोला अच्छा बताओ कितनी बची? बोला मास्टर जी एक भी नहीं, एक भी नहीं। बोला कैसे? बोला भेड़े छोड़ के देख लो, आप तो 9 8 बोलते हो ना, अगर 3 भी गई, 2 भी गई, 1 भी गई, तो बाकी 19 की 19 जाएंगी उसमें कुएं में। और हम इसको भेड़ चाल बोलते हैं, इसलिए हमें उनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मास्टर जी आपको मैथ का ज्ञान होगा, भेड़ों का ज्ञान नहीं है, इसलिए भेड़ों के बजाय कुछ और लगाइए तो मान लूंगा, पर भेड़ों के मामले में जो आपने प्रश्न किया वो तो गलत है। मेरी पढ़ाई लिखाई पे मत जाइए, मेरा भेड़ों का ज्ञान बहुत है मेरे पास। तो अब इसमें जितनी भी क्रियाएं हैं, क्या वो मैं कर रहा हूं? क्या मेरी नींद मेरे अधिकार में है? क्या मेरा स्वप्न मेरे अधिकार में है? क्या मेरी सुषुप्ति मेरे अधिकार में है? इसमें ऐसा क्या है जिस पर मेरा अधिकार है? मेरे मन में आ रहे विचार, मेरी भूख, मेरी प्यास, मेरा रोग, मेरा सुख, मेरा दुख, क्या इस पे मेरा अधिकार है? मैं कंट्रोल कर सकता हूं इसको? नहीं। तो फिर कोई ऐसा होगा कि इस तन का रिमोट उसके पास होगा। कृष्ण जी कहते हैं कि समस्त कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के माध्यम से किए जा रहे हैं, तो भी जिनका अंतःकरण ऐसा सोचता है कि मैं करता हूं, वो अज्ञान नहीं है। तो ये कैसी बातें हैं जो संसार की भाषा से समझ नहीं आती है। तो फिर ये संसार किसका, जिसमें ये मैं हूं आज, ये किसका है? ये भी तो मेरा नहीं है, क्योंकि जब मैं आया तो पहले से था। आकाश किसका, उसमें चलती हुई वायु किसकी, ये सूर्य किसका, चांद किसका, सितारे किसके, ग्रह नक्षत्र किसके, ये सोम किसका, मंगल किसका, बुध किसका, बृहस्पति किसका, शनि किसका, ये किसका, रवि किसका? ये तो मेरा नहीं। जल किसका, पृथ्वी किसकी? और इसी में चलता हुआ मानवीय जीवन, और उसमें फिर मन, बुद्धि और अहंकार रूप में सूक्ष्मता से संचालित मानव जो है अपने आप में बड़ा निराला है, चल रहा है। और फिर हम इसे एक लक्ष्य दिया गया, जो वो भी धर्म ग्रंथों में अंकित है, कि तुम्हें अपने आप को जानना है। अब जिसे अपने आप को जानना है, तो इसके भी 2 मतलब निकलते हैं कि अपने लंग्स को जानो, अपने हार्ट को जानो, अपने लीवर को जानो, अपने ब्लड को जानो। एक तो ये हुआ जानना, पर उसमें ऐसा नहीं कहा, उसमें कहा ये तो मिट्टी हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, जो इसके अंदर है उसको जानना है। ये लक्ष्य तुम्हारा। कि कबीरा वो दिन याद कर, उस दिन को याद करो जब तू मां के पेट में था, पग ऊपर तल शीश, मृत्यु मंडल में आए के बिसर गए हो जगदीश। वहां तो याद था तुम्हें जगदीश। ये कबीरदास जी बोलते हैं कि कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश, और अब तुम कहां पे आए हो? मृत्यु मंडल में आ गए। अब तुम मृत्यु मंडल में आए के बिसर गए हो जगदीश। तो जिसको भूला है ना, उसको जानना है।
अब एक बात और है कि मान लो भगवान जो कर रहा है हमें पसंद नहीं है, वो बुरा है, बहुत बुरा है, तो ये भी विचार करना चाहिए कि जिनको ये बुरा लगता है, मानो हमें, मेरे को बुरा लगता है, इसमें कोई शक नहीं, लगता है, संजय जी को लगा तो ये उनकी दया का कारण है, लगना चाहिए, हर दयावान को लगेगा ये बुरा है। तो जिस विचार पे हम आज बात कर रहे हैं, जो आरोप हम भगवान पर लगा रहे हैं, कहीं हम भी तो वैसे काम नहीं करते हैं। मान लो कोई हम भी वैसे ही हो, हमारे अंदर भी वही आते हो। ये सृष्टि भगवान का खेल है, हम ऐसा बोलते हैं कई बार, हमारे ग्रंथों में भी है ऐसा जिक्र। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी हमारे खेल में ऐसा ही करते हैं, हमें भी वही पसंद है, बर्बरता, अत्याचार, अनीति, दुराचार, रेप, बलात्कार, कहीं हमें भी तो ऐसा पसंद नहीं है? अब कौन कहेगा, बोले नहीं नहीं हमें तो ऐसा पसंद नहीं है भाई, हमें तो शांति पसंद है। तो हमारे मनोरंजन कैसे होते हैं, हमारे मनोरंजन का सामान कैसा है, कहीं उसमें हम ऐसे कार्य तो नहीं करते सुख शांति प्रेम को पसंद करने वाले, कहीं हम भी ऐसा करते हो, और दोषी केवल परमात्मा। हमारी फिल्मों में हम जितना भी नफरत, द्वेष, अनीति, अन्याय, अत्याचार, खून खराबा, बलात्कार, ये जो भी दिखाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? क्या कोई व्यक्ति बता सकता है इसके पीछे का कारण? ये क्यों दिखाते हैं हम? ये तो अच्छा नहीं है ना। आप किसी की बहन बेटी का बलात्कार हो रहा है तो हम वो मूवी देख रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम तो उसको, जो पर्दा है उसको फाड़ दे, हमें चाहिए उस पर्दे पे पत्थर मारे, यह गलत, हम बाहर स्ट्राइक पे बैठ जाएं कि ये अंदर अन्याय हो रहा है और आप पैसे ले लेके लोगों को लूट लूट के अन्याय दिखा रहे हो। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या ये हमारी पसंद है? क्या हमें सब ये करना अच्छा लगता है? और क्या जनमानस भी यही देखना चाहता है, यही पसंद करता है? अब ये मत कहना कि हमें पसंद नहीं है। अगर ये हमें पसंद नहीं होता तो ऐसे दृश्यों वाली फिल्में कभी हिट होती ही नहीं, कभी हिट नहीं होती। लोग नकार देते, हमें खून खराबे वाली मूवी नहीं देखनी है, हमें तो एक थप्पड़ भी नहीं देखना है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि हमारे मनोरंजन में जिसमें जितना ज्यादा होगा ना ऐसा मसाला, उस मूवी पे ज्यादा व्यूज आएंगे, वहां भी व्यूज चाहिए। कौन? दर्शक, यही तो है वो व्यूज। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, समाज से आगे थोड़ी बात करते हैं, देश की, देशों की। अब सबसे अधिक संपन्न और समृद्ध देश हम किसको मानते हैं? यहां हम भी भाग भाग के जाते हैं काम करने के लिए। अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, रशिया हो गया, जर्मन हो गया, फ्रांस हो गया, फलां हो गया। अब उनके पास खूब पैसा है, हम भी तो वही भागते हैं। नहीं नहीं बात छोड़ो। तो ये लोग किसके कारण संपन्न हुए? सबसे ज्यादा पैसा वो किससे कमाते हैं? हथियारों से, बहुत महंगे बिकते हैं। तो खरीदने वाले कौन है? जब हम शांति पसंद है तो देशों में युद्ध तो होने ही नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसे लोग जो केवल इसी पे अमीर बने हैं, संपन्न हैं, कि उनके हथियार बड़े मशहूर है, हर देश खरीदना चाहता है, जिसके पास भी पैसा है। अब नहीं पैसा तो बात अलग है, पर खरीदना तो वो भी चाहता है। परमाणु बम तो हर कोई बनाना चाहता है, वो बात अलग है कि उसके पास अभी वो या तो सुविधा नहीं है या फिर वो सामान नहीं है जिससे वो बनता है। बनाना तो हर कोई चाहता है। तो ये किसके लिए बना रहे हैं? क्या ये बच्चों के खिलौने हैं? क्योंकि इसमें ना हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां खेलेंगी, या फिर धरती का हम विनाश करना चाहते हैं? किस लिए? अपनी मैं को बड़ा दिखाने के लिए, अपनी मैं को। और वो ऐसे हथियार हैं, ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं कि जिसमें अगर एक बार वो चल गया तो कम से कम 150-200 साल तक वहां फसल भी नहीं होगी।
कुछ नहीं होगा, वहां सब बंजर हो जाएगा। तो ये जब मैं बात कर रहा हूं तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि हम आज सत्संग के बजाय को समाचार कार्यक्रम चला रहे हैं, ये समाचार हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये प्रश्न किस बात की ओर संकेत करता है? तो क्या संजय जी अपने इस संदेश के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? क्या उनको भगवान पर कोई संशय है जो अपने प्रश्न के माध्यम से या मंच पर प्रकट करना चाहते हैं? क्या ये जो भगवान जो है ठीक नहीं कर रहा है, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए? या वो हम सबको, हम सब भाई बहनों को ऐसा एक संदेश देना चाहते हैं कि देखो इसका एक हल है। शायद उस हल के बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ पे बात होनी चाहिए ताकि लोग उसका इसी बहाने, क्रूरता के बहाने लोग इसके हल को जान लें। क्योंकि जो दया का सागर है वो तो ये कभी नहीं चाहेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहे मेरे जीव को दुख न दीजो कोई, इसको कोई दुख न दे। तो दुख जहां से मिलता है, हो सकता है उनके पास कोई फार्मूला हो कि जिसे दुख हो ही ना, कि मुझे बुरा लगता है। क्योंकि दया भाव वाला तो यही कहेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, उसके तो मन में ऐसा प्रार्थना निकलेगी। अब क्योंकि ये धर्म का मंच है तो हमें अब थोड़ी धर्म पे बात करनी चाहिए। फिर धर्म में फिर इसका विवरण क्या दिया गया है? तो धर्म में लिखा है कि यह संसार नाशवान है, आज नहीं तो कल ये जाएगा। इसमें मृत्यु का होना, रहना स्वाभाविक है। सोचने वाली बात यह है कि मैं सृष्टि को किस आंख से देखता हूं। दो आंख है मेरे पास, या संसार वाली या धर्म वाली। संसार वाली आंख से देखना चाहता हूं जो संसार से आगे देख नहीं सकती, या फिर उस ज्ञान वाली आंख से जो ये दिखा देती है कि मृत्यु के बाद भी कोई नहीं मरता है, मृत्यु है ही नहीं, कोई मरता ही नहीं है, यहां कोई नहीं मरता है, उसके बाद भी जीवन है। और फिर इसके बाद भी कुछ समय बाद एक नया तान लेकर फिर यही लौट आना है। हम पढ़ते हैं रोज वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। और धर्म ग्रंथों में तो प्रलय, महाप्रलय के बारे में भी लिखा हुआ है। हाँ, कुछ नहीं मानते इनको, बोले नहीं सृष्टि तो अनादि है, ये तो सदा से थी। तो उनके पास कौन सा प्रमाण है ये सदा से थी? पर मेरे पास तो प्रमाण है कि सदा से नहीं थी। बात तो प्रमाण पे होनी चाहिए ना। इसके बारे में कभी सोचा है? ये प्रलय माने क्या? महाप्रलय, इसका जिक्र भी है, इसका जिक्र भी किया गया प्रलय का, कि मैं इसको बार बार रचता हूं, बार बार रचता हूं, फिर बनाता हूं, फिर मिटाता हूं, फिर बनाता हूं, फिर मिटाता हूं, इसका जिक्र भी है। उसके बारे में क्या विचार है? कभी सोचा मैंने इसके बारे में कि प्रलय माने क्या? अगर सृष्टि अनादि है, एक पल के लिए मान लिया कि अनादि है, तो इसका कोई प्रमाण तो मिलना चाहिए कि सृष्टि तो अनादि है। फिर ये प्रलय का जिक्र तो आना नहीं चाहिए धर्म ग्रंथों में। महाप्रलय का जिक्र भी है, पूरे भू समुदाय को वैसे का वैसे रख लेता हूं बीज रूप में और फिर उनको दोबारा रचता हूं, ऐसा जिक्र तो है। अब ये सृष्टि अनादि है, अगर ये सच में अनादि है तो इसका एक प्रमाण तो कोई भी मान लेगा, उसको मानना पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रमाण है। अगर ये सृष्टि अनादि है तो हमें पिछले कलयुग का ज्ञान होना चाहिए। किसी के पास है कि पिछले कलयुग में कौन सा महापुरुष हुआ, किसकी वाणी, ये वो है किसी के पास? हम बोलते हैं ना ये 4 युग हैं जी, बार बार घूमते हैं, पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हम ऐसे बोलते हैं, बोलते हैं, हम सब बोलते हैं। तो फिर हम बोलते हैं सतयुग में फलां हुए, फलां वो प्रहलाद हुए, वो ध्रुव हुए, 52 रूप में आए, वो राजा बलि को ज्ञान दिया, राजा हरिश्चंद्र हुए, हमें ज्ञान है इसका। चौथे युग में ज्ञान है इसका। त्रेता में राम जी हुए, राजा दशरथ हुए, रावण हुआ, मेघनाथ हुआ, कुंभकर्ण हुआ, हनुमान हुआ। तो हमारे कुछ पूज्य हैं, कुछ जिनको हम अपना विरोधी मानते हैं, धर्म का विरोधी मानते हैं। उसके बाद द्वापर में कृष्ण जी हुए, अर्जुन हुआ,
राजा जनक हुए, बहुत से हम लोगों के नाम लेते हैं, अष्टावक्र जी हुए। कलयुग में भी ऐसा जिक्र है। हमारे गुरु साहबान हुए, कबीर दास जी हुए, नामदेव जी हुए, पलटू जी हुए, दादू जी हुए, सहजोबाई, मीराबाई, अनेक नाम है, क्योंकि अब इस युग में है तो ज्यादा नाम पता है हमें, सब युगों से ज्यादा पता है। पर कोई मुझे ये बताए कि उससे पिछले कलयुग में कौन था। अगर ये धरती अनादि है तो फिर कोई तो होना चाहिए। अब इस पर कोई जवाब नहीं देगा कि नहीं, उसका तो नहीं पता, उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो कोई ज्ञान नहीं है का मतलब ये है कि उसके बाद फिर प्रलय हुई होगी, फिर तभी मिटा सब कुछ, फिर दोबारा से सतयुग स्टार्ट हुआ। फिर ये प्रमाण तो बनता है। अब धर्म ग्रंथों तक में भी पिछले कलयुग का कोई नामो निशान ही नहीं है, मिलता ही नहीं कोई नामो निशान कि हाँ भाई एक फलां कलयुग में उससे पिछले कलयुग में ऐसा हुआ, उससे पिछले में ऐसा हुआ ना। या चलो उसके पिछला द्वापर ही बता दो कोई, उसका पिछला त्रेता ही बता दो कोई। मैंने ऐसे प्रवचन भी सुने जिसमें यह कहा गया कि त्रेता में, पिछले त्रेता में भी राम जी आए थे, पिछले त्रेता में भी रावण था। तो अगर मानो रावण था तो तब अंत हो गया था, तो फिर दोबारा काहे को आया भाई? दोबारा आने का मतलब अब तो पता चल गया ना कि ये होगा, तो फिर वो सत्य तो नहीं हो सकता, फिर तो वो लीला में आएगा ही आएगा, फिर तो वो झूठ में आएगा, नाटक में आएगा, नौटंकी में आएगा, फिर तो नाटक हो गया, वो सत्य तो हुआ ही नहीं। असली बात यह है कि हमें मृत्यु को जान लेना चाहिए। प्रवचनों में हम ऐसा बोलते हैं, जगत नाशवान है, मृत्यु ही जीवन की सच्चाई है, सभी को जाना है, सभी को मरना है। पर भाई वो सिंहासन वाला काम कौन करके मरेगा? उसकी भी कोई बात बताओ कि मैंने, हाँ मुझे पता है मैं सिंहासन पे जाऊंगा, मुझे पता है। वो भी तो कोई एक गवाह चाहिए, वो कबीरदास जी गवाह है इस बात के। जीव को एक दिन तन को छोड़ना है, अभी, कभी, कल, परसों, महीने बाद, वर्षों बाद, या कभी भी, ये पक्का। तो जिसने मृत्यु को जान लिया उसका धर्म विधान का सिलेबस पूरा हो गया, वो सिंहासन के काबिल हो गया। अब वो सिंहासन पे जाएगा। और अब उस श्लोक को देखते हैं, इसमें कैसी सच्चाई है और उसमें कंट्रोवर्सी क्यों है। अब फिर मैं वही बोलता हूं, कबीर कहे मेरे जीव को। ये मेरे जीव को माने कबीर जी किसको अपना जीव मानते हैं? अपना जीव उसका कौन सा है? सिंहासन वाला कि हथकड़ी वाला, बेड़ी वाला, जंजीर वाला? वो किसको मेरा मानते हैं? कबीर कहे मेरे जीव को दुख ना दीजो कोई। किसको बोल रहे हैं कि उसको दुख मत देना? आगे उसका जिक्र किया है कि भक्त दुखाए मैं दुखी। वो मेरा भक्त है, परमात्मा का भक्त है, परमेश्वर का भक्त है। वो दुखी होगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, मेरा आपा भी दुखी हो। ये उनका आपा क्या है? एक तो हो गए कबीर जी, एक उनका आपा। उनका आपा क्या है जो दुखी होता है? तो आपका भी कोई आपा होगा, मेरा भी कोई आपा होगा। मेरा अपनापन, आपा माने अपनापन। जैसे हम बोलते हैं स्वपन, स्वपन मैंने देखा स्वपन, तो स्वपन का अर्थ है स्वपन, मेरा अपनापन। तो मैं अपनेपन को ही तो सुबह बोलता हूं कि ये मिथ्या था। तो अगर वो मिथ्या था तो फिर ये मिथ्या कब होगा? इसको भी जानना होगा, इसको भी समझना होगा। तो जिसने मृत्यु को जान लिया उसके धर्म विधान का कोर्स पूरा हो गया। जीव के यहां आने का कारण, प्राण चलित देह में उसके होने का वो रहस्य, सृष्टि का रहस्य, शक्ति और सत्ता का मिलन, शक्ति का रहस्य, सत्ता का रहस्य, ये उसको देखना होगा, इसका दर्शन करना होगा, इसको जानना होगा। जीव आत्मा का रहस्य, और वो आत्मा का वह ज्ञान जिसे लेने
के बाद, जिसे जान लेने के बाद वो सिंहासन वाला सीन आ जाता है। तब केवल मृत्यु ही क्यों, सब कुछ जान लिया जाता है। कबीरदास जी कहते हैं इस बात को, अगर उसको जान लिया तो मानो सब जान लिया। कि जो जहे एके जानिया, कबीरदास जी कहेंगे, जो जहे एके जानिया तो जानो सब जान, जो जहे एक न जानिया तो सब ही जान अजान, जो जहे एक न जानिया तो बहु जाने क्या होए, एके ते सब होते हैं बहुते एक न होए। जो जहे एके जानिया, जिसने एक को जान लिया मानो सब को जान लिया। जो जहे एके जानिया तो जानो सब जान, समझो सब जान लिया। जो जहे एक न जानिया तो सब ही जान अजान, एक को नहीं जाना तो किसी को भी नहीं जाना। जो चाहे एक ना जाने तो बहुत जाने क्या होए, जब एक को नहीं जाना तो बहुत जानने से क्या प्रयोजन है भाई तेरा। हे अर्जुन, ये तेरा बहुत जानने से प्रयोजन क्या है, कभी पूरा नहीं होगा, एक को जानना होगा। तू ऐसा समझ कि ये पूरी सृष्टि जो है ना मेरे एक अंश मात्र में मैं धारण किए हुए हूं। तो ये कृष्ण जी को कैसे पता? कोई तो आंख होगी, कोई तो ज्ञान होगा जिससे ऐसा दिखता है कि हाँ सृष्टि अंश में है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई तो ऐसी आंख होगी, कोई तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए। जीवात्मा का रहस्य जब तक नहीं कोई जान पाएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा। अब ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है, ये जो जहे एक ना जाने तो बहु जाने क्या होए, कि जो जहे एक को जाने तो जानो सब जान। ये अध्याय 7 में है और श्लोक नंबर 2 में ही है। ये मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को, विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष रह नहीं जाता है। सब जान लिया जाएगा। एक ऐसा ज्ञान है जिसको मैं विज्ञान सहित कहूंगा, मतलब फिर केवल थ्योरी नहीं बताऊंगा, केवल सुनाऊंगा नहीं, विज्ञान सहित। पर उसके लिए उसके आगे वाले श्लोक में है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप, असली रूप में, एआई वाला नहीं। ये धरती एआई से निर्मित है ना, ये नाशवान है, माया है, मायावी है, दिखती है। ये मेरे घर थोड़ी है। ये कबीरदास जी कहते हैं, रहना नहीं देश बेगाना है, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़त गल जाना है, कहत कबीर सुनो रे साधो एक सतगुरु नाम ठिकाना है। ये सतगुरु नाम ठिकाना ये कहां पे पड़ता है? और ये संसार बूंद पड़त गल जाना है, आग लगत जल जाना। ये संसार झाड़ और जंगल आग लगत जल जाना है, कहत कबीर सुनो रे साधो एक सतगुरु नाम ठिकाना है। पता नहीं ये कोई होगा, अब होगा तो उसे जानना भी चाहिए। कोई तो कुछ तो होगा। अब ये जो वर्षा वाला है, जैसे मान लो आजकल बाढ़ चल रही है, इसका भी श्लोक है, इसका भी श्लोक है गीता में। ये कौन करता है? इसका भी है, अध्याय 9 का 19 है। इसमें मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं और सत असत भी मैं ही। इसका भी जिक्र है। तो ऐसा तो नहीं कुछ छूट गया। पर बात यह है कि जब तक वो आंख नहीं मिलेगी ना, तो तब ना तो कबीरदास जी का आपा समझ में आएगा कि वो किस आपे की बात कर रहे हैं, मेरा आपा कौन सा है, और ना वो समझ में आएगा कि एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। ये समझना होगा। ये जानने के लिए मानव तन मिला है, ये देखने के लिए, दर्शन दीदार के लिए, प्रत्यक्ष अनुभव के लिए ये मानव तन मिला है। इसकी खोज करनी होगी, तब तक ये संसार समझ नहीं आ पाएगा। दूसरी बात,
अब फिर वही कल वाली बात, थोड़े शब्दों में, जब ये प्राण उसका, हार्ट उसका, शरीर उसका, बनाया उसने, सब उसी का। हम ये बोलते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, है ना, तेरा तुझको सौंपते। अब ये सौंपना कैसे, ये भी पता नहीं। वो सोचते हैं शायद अभी मैं फ्री की नौकरी कर लूंगा, इसका गुलाम हो जाऊंगा तो बस मैं सौंप दिया। तन भी सौंप दिया, मन भी सौंप। इस पर हम एक दिन कार्यक्रम करेंगे कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बड़ा गहरा अर्थ है इसका। एक वो जो संसार में अर्थ प्रचलित है, एक वो जो सत्य है। तो अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। अब संजय जी, जिनका ये प्रश्न था। हाँ जी, तरसेम जी, वाह वाह वाह। अब आपकी आज्ञा तो पहले संजय जी, उसके बाद कल्याण जी का टाइम ले लेना। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ जी संजय जी। जी, ये आपकी बातों से प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, और सब चीज आपने खोल के रखा है। ये समझ आ रहा है कि परमात्मा जो है, एक परमात्मा है, एक उसकी जो से बताया गया है उसकी प्रकृति है। ये प्रकृति अपने आप में अपने को अपने हिसाब से सारा कुछ कर रही है। तो ये सब प्रकृति के हाथ में है। ये प्रकृति के अंदर जैसे विज्ञान सहित आपने बताया है, तो ये उसका विज्ञान है, और एक परमात्मा है, ऐसा समझ में आ रहा है हमारे। नहीं 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 नहीं, रुको रुको एक मिनट। ये विज्ञान नहीं है। विज्ञान वो जिससे ये है, उसकी बात की मैंने। जी हाँ, उसी विज्ञान के आधार पे सारा कुछ हो रहा है। जी हाँ संजय जी, हाँ, प्रकृति अपने आप कुछ नहीं है, वो परमेश्वर की ही विज्ञान जो है वो चल रहा है, वो परमेश्वर ही है, प्रकृति अपने आप में कुछ नहीं है। तरसेम जी ऐसा ही है जी? जी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल सही है। परंतु ये थोड़ी गहरी बात है कि वास्तव में उसके सिवा कोई है नहीं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु ये ज्यादा गहरा जाने पर यही मिलेगा। जी ठीक है संजय जी, आपका और कोई बात करनी हो, और कोई सवाल? ना ना, और कोई विषय नहीं है। ठीक, शुक्रिया। अब कल्याण जी 5 मिनट लेंगे। आप जी कुछ भी जो भी कहना चाहो, कल्याण जी स्वागत है आपका। ऐसे अभी कहा है कि आंखन देखी मैं कहूँ, आंखन देखी, आंखों से सब कहीं सुनी। अब कहीं सुनी हम जो है, कहीं सुनी कौन सी बात कह रहे हैं, कहीं सुनी तो सभी बोलते हैं, पढ़ी लिखी तो सभी बोलते हैं, मगर कबीर साहब कहाँ इशारा कर रहे हैं? तुमने आंखन देखी कह रहा हो। आंखन देखी वो है कि जैसे तरसेन भाई ने हमसे कहा, और उसी बात के ऊपर हम चिंतन करें, मनन करें, तो फिर अपने आप में हम जो हमारे अंदर परमात्मा ने ज्ञान चक्षु दिए हैं, और ज्ञान चक्षुओं के द्वारा तरास हैं कि हाँ सत्य क्या है। अब ये दो बातों में सत्य आखिर है क्या? सत्य वही है, संजय भैया माइक म्यूट कर लिए, संजय भैया माइक म्यूट कर लिए, कल्याण बाबा बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। जी कल्याण बाबा आप बोलिए, माइक म्यूट कर लिया उन्होंने। बस मैं तो यही कहूंगा कि तरसेन भाई ने सब कुछ कह दिया, सब कुछ कह दिया। अब कुछ शेष नहीं बचा है, शेष बचा है तो प्रेम है। बस उस भाव में डूब जाओ, जो तरसेन भैया के जो शब्द हैं, जो भाव हैं, उस भावों में हमारे लिए अब डुबकी लगाना है, उसका ही मंथन और चिंतन करते रहना है।
ऐसा मेरा कल्याण बाबा भाव। अभी उसमें एक डुबकी भी शुक्र- लगवा देंगे तरसेम भैया, अभी गीत शुक्रिया गाएंगे तो शुक्रिया आप डुबकी शुक्रिया लगाइए। शुक्रिया तरसेम जी। आप जिसको भी आप पूछ लीजिए, और किस सज्जन ने आपसे कुछ कहना है पूछना है, तरसेम जी आपके हवाले माइक। जो भी हाँ, भाई तरसेम बहन, जी जो माइक। भी भाई बहन, हाँ हाँ आपने याद करा दिया, मैं ऐसे ही बोल रहा था बिना उसको खोले। तो जो भी भाई बहन, जो हमने आज बोला है, इसी को जैसे कल्याण जी ने, संजय जी ने, देखो वो उससे बाहर नहीं गए, लांबा जी उससे बाहर नहीं गए, उन्होंने जो मैंने बोला है मैं उसका जिम्मेदार हूं, उसके लिए या जो उन्होंने प्रश्न के माध्यम, संजय जी का धन्यवाद करना चाहिए हमें सबसे पहले तो, कि उन्होंने इस प्रश्न को रखकर इतना लंबा जो आपको जो सुनवाया, उसके लिए ये उस धन्यवाद के पात्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसके बारे में कोई कहना चाहता है तो कह सकता है, वरना फिर मैं अपनी ओर से निमंत्रण दूंगा। तो मैं सबसे पहला फिर निमंत्रण दूंगा अपना गुरमीत बहन जी को, कि वो कुछ कहना चाहते हैं तो कह ले। गुरमीत बहन जी, गुरमीत माता जी आप हैं आप माइक के बोले पास? हमें जी कुछ। जी 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 बिल्कुल जी जी जी। बिल्कुल। एक एक शब्द का आपका शब्द सुना है, बहुत अच्छा जो भी आपने बोला परफेक्टली बोला। इसी को गुरबाणी ऐसे कह देती है कि वो अखरियां बेअंत जिन्ना दिसंदड़ो वापरी, कि इन आंखों से जब हम संसार की ओर देखते हैं तो ये दुविधा प्रकट होती है, ये सब कुछ हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट, एक भेदभाव पैदा होता है कि ये परमात्मा कैसा है। लेकिन जब हमारे को ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर बनास, जब गुरु कृपा से हमारे को ये आत्म ज्ञान मिलता है तो जो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो इसी को गुरबाणी ने फिर बोला, कौन मुआरे कौन जो ब्रह्म ज्ञानी, ये तो चलत भया। तो फिर इन बातों की हमारे को तभी समझ आती है जब ज्ञान का अंजन मिलता है। तो आपने वो अंजन ही बताया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का। जब तक ये अंजन हमारी आंखों में नहीं आता तब तक ये सारा सिनेरियो क्लियर नहीं होता, तब तक दुविधा बनी रहती है, शंका बनी रहती है, हमारा भ्रम नाश नहीं होता, हम भ्रमित हुए रहते हैं इन बातों से। सो आप जी ने बहुत बहुत अच्छी तरह क्लैरिटी की कि जैसे कहते हैं ना, जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि। सो हमने गुरु के ज्ञान से दृष्टि को बदलना है, दृष्टि से हमारा ये देखने का नजरिया, ये सृष्टि सारी की सारी बदल जाती है। तो हम भ्रमित जो हुए होते हैं वो हमारे को भ्रम दूर हो जाते हैं। तो हमारा मन जो है, जो हमारी देखने की दृष्टि है, वो निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो इस बात को आपने बहुत क्लैरिटी से ओपन किया, क्लैरिटी है, बहुत अच्छी तरह बताया। सो आपका धन्यवाद, बहुत 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 प्रेम से धन्यवाद।